दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। कुछ समझ में आया? पता नहीं। सुनिए जरा गौर से सुनिए। प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। काम क्रोध मद मोह भय लोभ द्रोह भात्सर्य, इन सबही ते प्रेम है प्रे कहत मुनिवर। क्या आपको पता है इस ब्रजभाषा दोहे के रचयिता का नाम क्या है? और दर्द दिल पासे वफा जज्बे ईमा उर्दू गजल के मुसन्निफ का क्या नाम है और किस धर्म से ताल्लुक रखते थे? आज बात करेंगे भाषा की, जबान की, श्रद्धा की, ईमान की। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शाह रब्बानी और आप देख रहे हैं द लेजेंड शो। जो दोहे आपने सुने हैं उसके रचयिता कोई पंडित जी नहीं बल्कि काबुल से आए एक अफगानी सैयद इब्राहिम रसखान के हैं। और उर्दू अशार के मुसन्निफ कोई मौलवी साहब नहीं बल्कि लखनऊ के पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त हैं। कहने का मतलब ये है कि भाषाओं का कोई धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर भाषाओं में भेद करने वालों को मालूम होना चाहिए कि सैयद इब्राहिम रसखान ने श्रीमद् भागवत गीता को फारसी में अनुवाद किया है। जरा सोचिए, गीता के श्लोकों को फारसी में पढ़कर कैसा लगेगा, और अगर रामचरितमानस को कोई उर्दू जबान में लिख दे तो कैसा लगेगा। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है क्योंकि भाषा किसी धर्म की नहीं होती। आज हम बात करेंगे उर्दू के मशहूर शायर पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त 19 जनवरी 1882 को फैजाबाद के राठौर हवेली में पैदा हुए। वो मशहूर इज्जतदार कश्मीरी परिवार के थे। उनके पिता पंडित उदित नारायण शिवपुरी चकबस्त भी शायर थे जो अपना तखल्लुस यानी कि उपनाम यकीन लिखते थे। वो पटना में डिप्टी कमिश्नर थे। चकबस्त अभी 5 ही साल के थे कि उनके वालिद की मौत हो गई। बड़े भाई पंडित महाराज नारायण चकबस्त ने उनकी तालीम में दिलचस्पी दिखाई। बाप की मौत के बाद उनका परिवार लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले में शिफ्ट हो गया और यहीं पर एक मौलवी साहब से उर्दू और फारसी की प्राइमरी तालीम हासिल की। बड़े होते ही इन्हीं भाषाओं की क्लासिकल लिटरेचर का भी अध्ययन किया। जहाँ तक उनके फॉर्मल एजुकेशन का सवाल है तो सन 1900 में मैट्रिक, 1902 में FA और 1905 में केनिंग कॉलेज लखनऊ से BA पास किया और वहीं से 1907 में बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की और 1908 में वकालत करने लगे। अपनी लगन, मेहनत और समझदारी की वजह से उनकी गिनती लखनऊ के मशहूर वकीलों में होने लगी। शायरी का शौक उन्हें बचपन से ही था। कहते हैं कि उन्होंने पहली गजल महज 9 साल की उम्र में लिख डाली। शेरो शायरी में उनका बाकायदा कोई उस्ताद तो नहीं था। उस्ताद की कमी उन्होंने उर्दू के बड़े बड़े नए और पुराने शायरों की किताबों को पढ़कर पूरी की, जिनमें मीर तकी मीर, ख्वाजा हैरत अली आतिश, मिर्जा गालिब, मीर अनीस, मिर्जा सलामत अली दबीर शामिल थे और इन शायरों का असर उनकी शायरी में भी झलकता है। चकबस्त बहुत ही आजाद ख्याल और प्रोग्रेसिव जहन के मालिक थे। शायरों की महफिलों में अक्सर आना जाना करते थे। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। उन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर और फिलोसफी का बड़ी गहराई से मुताला किया था। चकबस्त की गिनती उस दौर के उर्दू साहित्य के गिने चुने लोगों में होने लगी और महज 35 साल की उम्र में उर्दू शायरों की लिस्ट में उनका शुमार होने लगा। उनका नाम उर्दू के अजीम शायर अल्लामा इकबाल और हसरत मोहानी जैसे लोगों के नाम के साथ लिया जाने लगा। चकबस्त की 2 शादियां हुई। पहली शादी 1906 में हुई। उनकी बीवी बच्चे की पैदाइश के वक्त मर गई। बाद में बच्चे की भी मौत हो गई। दूसरी शादी 1907 में हुई। उस बीवी के कई बच्चे पैदा हुए लेकिन सिर्फ एक लड़की महाराज दुलारी जिंदा रही। चकबस्त साहब की शायरी की बात करें तो उन्होंने गजल की बजाय नज़में ज्यादा लिखी हैं। अगर ये कहा जाए कि वो नज्म के शायर थे तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अपनी नज्मों में देशभक्ति, कौमी एकजहती के अलावा मज़हबी शायरी भी खूब की है। अपनी नज्म कृष्ण कन्हैया में उन्होंने कृष्ण जी की महिमा का गुणगान किया है और उनका इरादा रामचरितमानस को भी उर्दू नज्म में लिखने का था, जिसके कई सीन लिख भी चुके थे। लेकिन जैसा कि सबको एक दिन जाना है, चकबस्त भी 12 फरवरी 1926 को 44 साल 24 दिन इस दुनिया में रहकर चले गए। उनकी जिंदगी में 2 किताबें छपी, एक शायरी की जिसका नाम सुबह वतन है और दूसरी मज़ामीन चकबस्त। इसके अलावा अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग मैगजीनों अखबारों में छपते रहे। अलबत्ता उनकी मौत के बाद
कालिदास गुप्ता रजा ने 4 किताबें तैयार की। कुल्लियाते चकबस्त, मकालाते चकबस्त, चकबस्त और बाकियाते चकबस्त और सहूदे सुराग। इसके अलावा अब्दुल सत्तार दहलवी, रूप नारायण और अतिया निशात ने इंतखाबे कलामे चकबस्त मुरतब किए। उनके फन और शख्सियत पर राम लाल नाभवी, सैयद फखरुद्दीन मसूद, एहतिशाम हुसैन, आले अहमद सरूर और अफजाल अहमद ने किताबें लिखी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेजेंडरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।